कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। तर्जमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो नताइज नस्लों तक जारी रहेंगे। उम्मीद है वो वक्त नहीं आएगा। अगर ऐसे इक़दाम किए गए तो दुनिया देखेगी ऐसे नताइज होंगे जिनके लिए हमें बरसों और दहाइयों तक लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पेशेवर है, अपने किए वादों की पाबंदी करती है। 24 करोड़ आबादी का पानी बंद करने का कोई पागल आदमी ही सोच सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि तस्दीक करता हूँ, तबाह करने वाला छठा भारतीय त्यारा मिराज 2000 है। हम मजीद जंगी त्यारे भी तबाह कर सकते थे लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारत के खिलाफ मजीद कार्रवाई कर सकते थे मगर ज़ब्त का मुजाहरा किया। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि आर्मी इस पर मज़ीद कुछ नहीं कहेगी। हमलों के बावजूद हमारे तमाम फ़ज़ाई अड्डे मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। मसला कश्मीर के हल होने तक ख़तरा हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मुर्दल इल्ज़ाम ठहरा दिया। तर्जमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया। तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। तर्जमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार फतह। पाकिस्तान ने सफारती महाज संभाल लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँचेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक़ डार चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल और इसके असरात पर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों का हिस्सा दौरा पाक चीन शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इकास है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। झूठे प्रोपेगेंडे और मज़मूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से रब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप और अमरीका का दौरा करेगा। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पाकिस्तान ने डोज़ियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के हक़ाइक़ और सेटेलाइट तस्वीर डोज़ियर का हिस्सा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोज़ियर में शामिल। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम और फेक न्यूज़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान अमन का अलमदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोज़ियर का मतलब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज दौरा कराची मुतवक्किल। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की कराची में सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू उमूर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं है। शहीद सुरखरू हैं, ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान और माल मुल्क में निछावर करने के लिए तैयार है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशहूर हैं जो हम दुश्मन की आंख मिलाकर देख सकते हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी कामयाबी पर नून लीग की इजहार तशक्कुर रैली। कौमी हीरोज़ अस्करी और सियासी क़यादत को खिराज तहसीन पेश। हमने दुश्मन के
से 1971 का बदला ले लिया है। फौज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक अफवाज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क की दिफा यकीनी बनाया गया। साबित हो गया फौज पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इज़हार तशक्कुर रिलीज। मुसल्लह फौज ने भारत को तारीखी जवाब देकर पाकिस्तान को सरबुलंद कर दिया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत की चीखें अमेरिका तक पहुंच गईं। भारत को राफेल पर बड़ा नाज था। शहीनों ने बुलंदी से ज़मीन पर पटक दिया। बहादुर अफवाज ने साबित किया जंगे सलाहियत से लड़ी जाती हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का नाराबाद में तकरीब से खिताब। भारत का खित्ते में थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारतीय जारियत का आधे घंटे में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जहां जहां साजिश की कोशिश होगी वहां 10 मई होगा। खालिद मकबूल सदीकी का कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब। आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। राना सनाउल्लाह ने नबी सुना दी। आम आदमी ने बहुत मुश्किलात देखी हैं। इत्तेहादियों की मुशावरत से अच्छा बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतर हुई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह MQM रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। फारूक सत्तार की तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। आवाम को जितना मुमकिन हो बजट में रिलीफ देना चाहिए। K4 मनसूबे पर अमल दरामद तेज़ करने का मुतालबा। गवर्नर हाउस सिंध में हुकूमती और मुत्तहिद वक्त की मुलाकात। बजट सिफारिशात। कराची के ताजरों के मसाइल पर बातचीत। बजट तजावीज़ समेत तरक्याती मनसूबों और फंड्स पर भी गुफ्तगू। भारतीय सफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुतअद्दिद मुल्कों का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। BBC के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। अमरीका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया। ईरान और सऊदी अरब ने भी सफ़ारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का बयानिया छा गया। भारत का दहशतगर्दी का शोर आलमी सतह पर मुस्तरद हुआ। दिफाई बाहिनीर कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमरीका की सालची को खुश दिली से कबूल किया। भारत ने रवायती हरदर्मी दिखाई। भारत जंग के मैदान में भी नाकाम हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाक़ाई अमन और सक़ाफ़ती रवाबत पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तानी कौम भारतीय जारियत के खिलाफ तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों मुल्कों सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सक़ाफ़त और तारीख़ी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्किया के साथ तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराकार बढ़ाएंगे। गोदी मीडिया की दुनिया भर में सुर्खी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने जाली प्रोपेगेंडा किया। झूठी खबरों के जरिए अपनी फौज की कामयाबियों का तस्करा किया। इन मालूमात का कोई हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेजेस और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया गया। मशहूर भारतीय TV चैनल्स ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मन गढ़ंत कहानियां नशर की। चीन का J-10 तैयारा अमरीकी F-16 की बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में दावा। चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरिब की तवक्कुआत से ज़्यादा कारकर्दगी दिखाई। चीन के PL-15 मिसाइल से लैस J-10 जंगी तैयारा भारत की पेशकदमी रोकने में कामयाब रहा। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया कि चीन की कोशिश है वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त पर भारत बौखला गया। भारतीय मीडिया मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर बज़िद। भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग शहरी का भारत के हक में भी नारा लगाने से साफ इनकार।
अमेरिका दूर खड़ा था, भारत की पिटाई हुई तो ट्रंप आ गया। ये इंसानियत नहीं, मोदी को बचाने आए थे। आज पाकिस्तान दुनिया भर में पूरी कुव्वत के साथ सामने आया। मुसल्लह अफवाज ने जवाब दिया तो भारत की टेक्नोलॉजी भी काम ना सकी। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। गजा के लोगों के लिए भी आवाज़ उठाना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान का भारत इसराइल मुर्दाबाद मार्च से। वज़ीर आला सिंध मुनावर अली शाह से वफाकी वज़रा की अहम मुलाकात ने बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू, महंगाई को मज़ीद कम करने, मुआशी और ज़रई तरक्की पर तबादला ख्याल। भारतीय जालियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुनावर अली शाह ने कहा कि नए बजट की तैयारी पर मुशावरत खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। चीन में सुपर मिनी ट्रक की तकरीब की रूनुमाई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की शिरकत हुकूमत सिंध और चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असम्बलिंग लाइन जल्द कराची में कायम करने का ऐलान। सिंध भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जल्द चार्जिंग स्टेशन कायम करने का भी ऐलान। चीनी सरमायाकार कराची में प्लांट लगाने पर रजामंद है। मुख्तलिफ कारोबारी ग्रुप्स और वाफर अफराद को फ़ायदा होगा। सुपर मिनी ट्रक मनसूबा पाक चीन सनती इश्तराक की शानदार मिसाल है। दोनों मुल्कों के लिए तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुलेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब।